दर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूह मेवात गांव उदाका में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और सरकारी योजनाओं का जायजा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसानों से कि सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और क्या इसका लाभ उन्हें मिल पा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के नूह जिले के उदाका गाँव में। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का। तो लग चुकी है चौपाल हरियाणा के नूह जिले के उदाका गांव में। बहुत से किसान हमारे साथ मौजूद हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस चौपाल में, और इनसे हम सरकारी योजना के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस गांव के सरपंच का ही रुख करूं और उनसे ही जायजा लेते हैं सरकारी योजना का। कृपया आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दें। हाँ जी, मेरा नाम इंद्रपाल है जी, गाँव उदाका का रहने वाला हूँ जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या राय है आपकी, जिसमें मिट्टी की जांच होती है किसानों के खेतों की मिट्टी की? इसमें तो है तो ठीक, पर कुछ फायदा उठा नहीं रहे हैं। कुछ जांच जो होशियार जिम्मेदार है वो अपनी करवा के जांच वो फायदा उठा भी रहे हैं। क्या इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर कृषि विभाग से या केवीके से जो है वो वैज्ञानिक आते हैं, लोगों को बताया जा रहा है? आ रहे हैं जी, पर कुछ गौर भी कम करते हैं लोग बाग, कुछ करवा लेते हैं जी। आते हैं गांव में, चेक करवा के गए हैं, लेके भी गए हैं सैंपल भी गांव में से मिट्टी का जी। बिल्कुल इंद्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताइएगा। मैडम शरीफ खां है जी, उदाका गांव का रहने वाला हूं जी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाया जा रहा है, जिससे कि ये दावा किया जाता है कि उपज भी बेहतर होती है, किसानों की लागत भी कम होती है, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? सही है जी। वो अगर जो मिट्टी की जांच हो जाए तो वो सही है, उसे ये पता लग जाए इसमें कौन सी खाद की जरूरत है जी, वो उसमें लागत भी कम आएगी, कितनी जरूरत है, तो वो सही सुविधा है जी वो, अगर जो मिट्टी की जांच हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए यहाँ पर और बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बताइए, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जयपाल जी जी। जयपाल जी, ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किसानों को काफी लाभ है क्योंकि उससे लागत कम हो जाती है, क्या आपका अनुभव भी ऐसा ही कुछ कहता है? वो तो ठीक है जी उसका, पर लेकिन पूरे जो जमींदार है सब उसका लाभ नहीं उठा पाते जी। जी हाँ जी। आपके पास है मृदा स्वास्थ्य? नहीं, मेरा नहीं है जी। जी हाँ। और आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की है कि क्या इससे फायदे हैं और किस तरह से? क्या अभी कृषि विभाग से भी बहुत कम आते हैं जी हमारे यहाँ, तो शायद एक दो बार शायद कोई आया नहीं, बाकी हमारे नूह पड़ता है लेकिन आते नहीं टाइम पे कोई जानकारी देने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप भी इस गांव के रहने वाले हैं, तो कृपया अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। हुकमचंद जी, उदाका के रहने वाले जी जी। हमें ये बताइए कि जो मिट्टी की सेहत है इसके बारे में कहते हैं कि किसान को तो पता होता है, लेकिन फिर भी अगर जांच करा ले और बेहतर तरीके से मालूम चल जाए, उसी के अनुसार खाद उर्वरक डाले। ये तो देखो बढ़िया बात है, इसकी जांच हो जाए मिट्टी की तो हाँ, पर लेकिन कोई कराता है कोई नहीं कराता है जी बस। लेकिन अगर जो जांच करा लेता है तो क्या आपको लगता है उससे फायदा भी हो रहा है? फायदा होगा, क्यों नहीं होगा जब बताएंगे तो जी। और क्या जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि उसके अनुसार किस तरह से आपको खेती करनी है? वो तो बताते हैं इस बात को, तो वैज्ञानिक ही बताते हैं कि मिट्टी कैसी है, क्या है, कितनी खाद चाहिए, कितना क्या चाहिए, वही बताएंगे जी। बिल्कुल, आइए आगे बढ़े। कृपया आप अपना नाम बताइएगा और आप सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। जयकम जी नाम मेरा जी। आपसे जानना चाहेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, यानी कि जिससे मिट्टी की जांच हो जाती है, क्या फायदा होता है इससे? मिट्टी की ये है जी, जांच हो जाए तो उसमें ये पता लग जाएगा हमारा कौन सा खाद मिट्टी में कम डलेगा, कौन सी मिट्टी हमारी खाद मांग रही है, या कई तरीके के खाद हैं, तो उससे ये अब हम कहे तो 4-4 कट्टा 3-3 कट्टा डाल देते हैं, उससे मिट्टी हमारी
उसमें लगता नहीं है खेती में। अच्छा। और तो जांच करा लेंगे तो उसमें हमें ये पता लग जाएगा इसमें ये खाद डलेगा, उससे बहुत अच्छा फायदा है जी मिट्टी से। तो अभी जैसे कि हमने जाना कुछ किसानों के पास ये कार्ड नहीं है, तो आपको लगता है कि किसानों के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए? हाँ होना चाहिए ना, जिम्मेदारी के साथ कार्ड होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं हमें, और अब युवा किसान यहाँ पर बैठे हैं, बताइए कोई भी जो ये इस योजना के बारे में बात करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। मेरा नाम मुबारक है जी। जी, और सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं किसान, उनको फायदा हो रहा है? किसी को पता नहीं है जी, अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अगर पता हो जाए तो बढ़िया चीज़ है, काम आ जाए, इससे बढ़िया पैदा होगी अगर सही टाइम पे काम चलेगा। आपने अब तक क्या सुना इस सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में? नहीं, यहाँ कोई कभी आते नहीं है ना। अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे चलाया जा रहा है। मैं कपिल देव जी। सॉइल हेल्थ के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है फार्मर के लिए, क्योंकि अगर इसको वो चेक कराएगा तो उसमें जो कमी होती है खेती के अंदर, जैसे उर्वरकों की मात्रा की कितनी मात्रा में कमी है, उतनी ही मात्रा में अगर वो डालेगा तो उसको यील्ड ज़्यादा मिलेगी जी। उसके बाद में, और वो 12 घंटे के अंदर अंदर वो टेस्ट हो जानी चाहिए। सबसे मेजर चीज़ ये आती है। अच्छा। अगर 12 घंटे के बाद में वो टेस्ट होगी तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो उड़ जाती है, फिर उसमें वो जो टेस्ट करने वाले होते हैं वो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन हो सके तो कम ही डालें, जिससे कि मिट्टी खराब होती जा रही है, जिसको आप यूरिया बोलते हैं। आइए अब इस योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं एक रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी चौपाल लगी हुई है हरियाणा के नूह जिले के उदाका गांव में। तो आइए फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए चौपाल पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कुछ और किसानों का रुख यहाँ पर। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैं हनीफ मोहम्मद उदाका जी। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आपका अनुभव कहता है? आपने हाँ ये बढ़िया चीज है जी, मैंने तो कई बार मिट्टी चेक भी कराई है नूह में। हाँ। लैब में। ठीक है। हाँ, और कैसे उसके अनुसार खेती में पहले क्या करते थे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद क्या किया जी आपने? पहले भी करिए, अब तो कोई कार्ड वार्ड कुछ बनो ना, पर पहले ही चेक कराई थी क्योंकि हमारे ट्यूबवेल के खारे पानी है। अच्छा। उन पे हम DAP डालते हैं तो वो कुछ यूज कम करता है बीज के साथ में। अच्छा। हाँ, इसलिए हम थोड़ा कम और DAP और नाइट्रोजन मिलाकर फास्फोट जब बिजाई करें। अच्छा। हाँ। अब क्या फायदा हुआ है आपने? हाँ, फायदा काफी हुआ है जिससे फसल बढ़िया मिली जी। हाँ। लागत में भी कमी आई है लागत में भी आपके? यानी कि मुनाफा बढ़ गया हाँ, आपका? मुनाफा बढ़ गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो आगे बढ़ते हैं और कृपया आप भी अपना नाम बताइए, आपसे भी हम जानकारी ले लें यहाँ पर। साहबदीन है जी। जी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताइए, क्या राय है आपकी? यानी कि मिट्टी की जांच के लिए जो कार्ड दिया जा रहा है। हमारे कलर से है, उसमें कुछ ज्यादा खाद गिरे तो और खराब हो जाती है, फिर उसमें डॉक्टर से सलाह लेते हैं, पोटाश क्या फटरेटा वटरेटा गिरते हैं जब कुछ फसल होती है। अन्य वो कलहरी जमीन है इधर। तो यहाँ पे नजदीकी कृषि वैज्ञानिकों से पूरी सलाह मिलती है आप लोगों को खेती के? ना, वहीं तो 1-2 बार आए यहाँ, बस फिर कोई आए ना। जी, ठीक है। आइए यहाँ पर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, चौपाल में रुक करेंगे और भी किसानों का। और बताइए, आप अपना नाम बताएं हमें यहाँ पर। नाम वीरेंद्र, गाँव उदाका। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, क्या आपके पास है और क्या आपने खेती के अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है तो कोई फायदा हुआ है उसके आपको? बारे में हमने अभी एक बार मिट्टी की जांच कराई थी पर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा। काफी दिन तक, फिर हम भी ज्यादा चक्कर नहीं लगाए उसके बारे में, ज्यादा बोले। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानकारी है कि किस तरह से ये किसानों के पास होना चाहिए? ये होना चाहिए जी। हाँ। बहुत अच्छी चीज है, पर ज्यादातर हमारे गांव में तो बहुत कम किसी ने चेक कराई है। मैंने एक बार कराई थी 2-3 साल पहले। हाँ। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने, फिर लेके गए थे यहाँ से वो, पर कुछ मिला नहीं उसका, कुछ भी अभी तक कोई रिपोर्ट या कार्ड कुछ कैसी है, कोई उसका फायदा नहीं हुआ अभी तक। जी, ठीक है, बैठिए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मैम जमील है जी। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, क्या जानकारी है, कैसे ये लाभकारी है किसानों के लिए? ये खूब बढ़िया चीज़ है जी, इससे पता लग जाए कि इस मिट्टी में कौन सा खाद ज़्यादा डलेगा, कौन सा कम डलेगा। बट क्या है जी, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है जो ऑफिस पड़ जाए, एग्रीकल्चर ऑफिस। अच्छा। वहाँ से जमींदार आते जाते तो है नहीं जी, वहाँ कोई जाता है तो वो करवा लेता है जी अपना, जो गए उन्होंने करवा लिया जी अपना। अच्छा। तो अधिकारी भी यहाँ आते हैं। हाँ। तो ये लोग बाग मीटिंग में कोई पूरी जानकारी नहीं लेते, नहीं ले पाते जी। चले जाते हैं अपने खेतों में, उनकी जी तो वो देते नहीं है, नहीं तो वो करते हैं, ऐसी बात है जी। अच्छा। हाँ, आते हैं अधिकारी, क्यों नहीं आते, खूब आते हैं अधिकारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कृपया अपना नाम बताएं। सागर लोहिया जी, गांव उदाका। जी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, इस पर क्या आपकी राय है और क्या आपका अनुभव है अपने क्षेत्र के बाकी किसानों का भी हाल देखते हुए? अगर मैम वैसे गांव में तो किसी आप आज ही पता चला है कि सॉइल के बारे में। अच्छा। होगा तो 1-2% पता होगा गाँव में। अब आपने बताया कि सॉइल के विषय कार्ड बन रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मैम अभी आए नहीं कोई अधिकारी जो आते बताने वाले। अब आपसे सुना है, अब जब पता अभी जाएंगे, पर यहाँ से दूर पड़ता है मैम, जो जहाँ पे हमारी कमेटी है ना जी नूह, और वहाँ अधिकारी बैठते, अब ये जाएंगे, आज पता चला है कि अब चेक कराएंगे। फायदे तो बहुत है मैम इसके, वो पता चल जाता है। किसानों से यहाँ सुना है कि किस तरह से उनकी लागत भी कम आई है क्योंकि जो उसकी संस्तुति होती है उसके अनुसार खेती किया है। तो इन जानकारियों के बाद आपको लगता है कि किसानों के पास होना चाहिए सॉइल? मैम होना चाहिए, उससे फायदा होता है मैम, उसे पता चल जाता है कि कितना खाद गिरना है, कितना नहीं गिरना, फसल वगैरह बढ़िया हो जाती है फिर। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। आइए अब इस योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं एक रिपोर्ट।
खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी चौपाल लगी हुई है हरियाणा के नूह जिले के उदाका गांव में। तो आइए फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इनसे भी राय ले लेते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम श्री पलटूराम यादव है जी, उदाका के रहने वाला हूँ जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने सुना होगा कि मिट्टी की जांच के लिए योजना मिट्टी की जांच मेरे लड़का ने करवा रखी है। अच्छा, क्या फायदा हुआ? फायदा, इस फसल बढ़िया हुई। अच्छा, और कम लागत आई, मुनाफा बढ़िया हुआ? देखो जी, लागत की मुझे मालूम नहीं है, कमाई क्या ज्यादा आई। हाँ, लेकिन उपज अच्छी हुई। हाँ, उपज बढ़िया हुई जी, बिल्कुल। यानी कि आप मानते हैं कि ये अच्छी योजना है? अच्छी योजना है ही, जब एक मेरे लिए फायदा होगा तो अच्छी है जी जी, खराब तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत कर ली, योजना का हाल जान लिया। आइए अब विशेषज्ञ मेहमान से भी बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं योजना के बारे में। कृपया आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर दे दें।
मैं डॉक्टर डीवी पाठक, सीनियर कोऑर्डिनेटर केवी के मंडकोला। जी डॉक्टर पाठक, यहाँ पर हमने सभी किसानों से बातचीत की है। कुछ किसानों का तो मानना है ये कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कई किसान जानकारी का अभाव बता रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है और आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे बनवाए अपना सॉइल हेल्थ कार्ड? जहाँ तक सॉइल हेल्थ कार्ड की बात है, वो कभी भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आ सकते हैं और कृषि अधिकारी हमारे पास बैठे हुए हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। और हम भी कैंप लगाते हैं गांव में, जो भी गांव सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली उसकी गवर्नमेंट की, सरकार की एक पॉलिसी है कि हम 2-3 गांव अडॉप्ट करें। जो गांव में अडॉप्ट करते हैं उसमें 100% हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं। इस गांव में हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। वैसे कोई भी किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आए और अपनी मिट्टी या पानी की जो भी जांच करवाना चाहे वो लेके सैंपल लाए, हम उनकी जांच करवाएंगे और जो भी जानकारी, जिस तरह की जानकारी उनके चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ आपने मदद का हाथ तो आगे बढ़ा ही दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान साथियों को ये समझाएं भी कि इसकी जरूरत उन्हें क्यों है, इसकी क्या महत्ता है। हम समय समय पर समझाते रहते हैं। मुझे इस केंद्र पर आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ है और मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला करूं। और किसी भी तरह से किसान आता है, चाहे कोई फ़ोन करे या हमारे केंद्र पर आए, मैं हर समय उनके लिए तैयार रहता हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता के बारे में बताइए। उपयोगिता की जहाँ तक बात है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा किसानों को कि इससे ना जैविक कार्बन जो हमारी ज़मीन में कम हो रही है, तो इसका पता चलता है और उसको जैविक कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरा, इसमें पीएच मान, जहाँ तक कई किसान भाइयों ने कहा था कि ये खारा पानी है, तो उसमें कैसे हम उसको खाद को कितना यूज करें, कितना प्रयोग में लाएं, ये सारी चीज़ हम बताएंगे उनको। इन चीज़ों को लाभ में प्रयोग में लाएं और हम भी इनके उसमें कांटेक्ट में रहेंगे और ये भी इनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये भी हमारे कांटेक्ट में रहें। जी। हरियाणा के नूंह जिले के उदाका गांव से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने चौपाल लगाई और किसानों से योजना के बारे में बातचीत की। कई किसानों ने माना कि योजना लाभदायक है, लेकिन कई किसानों ने जानकारी के अभाव की भी बात की। तो हमने इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी भी ले ली। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का लाभ जो हमारे किसान साथी हैं वो जरूर उठाएंगे। इसी के साथ चौपाल चर्चा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और गांव से और वहां पर भी सरकारी योजनाओं का लेंगे जायजा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।